योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। 42 साल से रह रहे हैं, खत्म हो गया, हमें सड़कों पे ला दिया गया, हम कहाँ रहेंगे अब, हमारा व्यापार हमारा घर सब खत्म कर। हमें कहीं घर नहीं छोड़ा, हमारा घर मकान कुछ भी नहीं छोड़ा, हमें सड़कों पे डाल दिया इसने। क्या कर रहे हैं योगी मोदी जी का? हमारे माई बाप है, माई बाप क्या करते हैं? माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को छत्र छाया देते हैं, माँ बाप ये नहीं कहते कि छत्र छाया हटा देते हैं। कौन सा माँ बाप ऐसा है? एक महिला धन होता है, उसका स्त्री धन होता है, उसका जेवर मैंने वो भी दांव पे लगा रखा मकान के लिए, आज वो भी खत्म, वो भी बैंक का हो जाएगा। नहीं हम अनाथी ठीक है, हमें नहीं, अगर योगी जी को चाहिए वो हमारे पीछे एक बार आए, हमारी व्यथा तो सुने, हमारा दर्द सुने, हमारी मौत के सिवा में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम मर जाएंगे, मकान ले जाओ हमसे। कहा नहीं है ये, और कहते बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ, घर में एक सलाई की मशीन नहीं रख सकते क्या? क्यों कहते हैं फिर मोदी जी ऐसा क्यों कहते हैं? झूठे भाषण क्यों देते हैं मोदी? सच्चे भाषण देना। नारियों का सम्मान बता रहे हैं, कहाँ हो रहा नारियों का सम्मान? मर जाएंगे हम, अपने घर नहीं टूटने देंगे, हमने कह दिया इसका, हमारे घरों पे कोई आँच आने नहीं देंगे हम, हमने बहुत मेहनत करी है। कोई भी आ जाए सारे, कोई भी आ जाए, ईट की ईट नहीं मिलने दूंगा, खत्म कर दो, हमारे परिवार खत्म कर दो, हमारा घर बार सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन पहले हमारे परिवारों को खत्म करो। योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, हम लोग तो इतने परेशान। हमारे हाथ में कटोरा दे दिया इस सरकार ने, कहाँ जाए हम इस सरकार को लेके? इतना जुल्म तो मुगलों ने भी नहीं किया था, उनके घर मकान नहीं तोड़े थे, जो इस सरकार के राज में, बीजेपी के राज में हमारे मकान टूट गए, हमारी दुकानें चली गई है, हम बिल्कुल बेघर हो गए, हम बर्बाद हो गए, और कुछ नहीं हुआ है। ये लोग अवैध अतिक्रमण करके नहीं रह रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों को बसाया गया था, ये लोग अपनी जमीन पर है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा सेटबैक करके? थोड़ा सा इनका घर तोड़ करके क्या मिल जाएगा? सड़कें चौड़ी हैं, जाम लग नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आपको क्या चाहिए इन लोगों से? क्यों जबरदस्ती का इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं ये भी बता दूं, हमारी आत्मा है, हमारी शरीर है, और यदि ये टूटता है बुलडोजर चल रहा तो हमारे शरीर पे बुलडोजर चलेगा, हमें समझेगा हमें कोई चक्कू से मार रहा है, हमें कोई तलवारों से घोंप रहा है, हमने बहुत मुश्किल से ये मकान बनाया। सरकार है कहाँ? जिसको मैंने वोट दिया था वो गवर्नमेंट आज कहाँ है? उसका नुमाइंदा कोई यहाँ पर नहीं है, क्यों? क्या वो 27 में नहीं आएंगे? 27 में आएंगे, उनका काम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। अगर आज गवर्नमेंट मेरी नहीं सुनेगी ना तो मेरा भी टाइम आएगा, मेरा मतलब हमारा टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। उनके पास ईवीएम है, ईवीएम है उनके पास। कैसी यार अंधी सरकार है यार, क्या बिल्कुल खत्म कर दोगे यार हमें? क्या मार दो यार हमें, बार बार रो भी नहीं सकते यार हम किससे कहें? मतलब इंडिया छोड़कर जाएं, कहाँ जाएं, कैसे करें? खाने तक को पैसे नहीं, 5 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जेंट्स होके सड़क पर रोना पड़ता है। 3 महीने से माता हमारी बेटी है, और लोग बाग ऐसे ऐसे कमेंट करते चीटा कची। कोई बात नहीं, आज मेरा नंबर है, आज मेरा नंबर, अगर आज नहीं जागे ना तो यकीन मानना कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम भी इंडिया में रहते हो, इंडिया से बाहर नहीं रहते। मेरठ के जिस इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक भी मुसलमान का घर नहीं है। कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो सेटबैक है वो देना पड़ेगा। पहले तो कुछ ही दुकानें थी, अब तो पूरे मेरठ को नाप दिया, और मेरठ नहीं पूरा कंट्री, पूरे कंट्री को नाप दिया है कि सब जगह देना पड़ेगा सेटबैक। जहाँ और जो 44 दुकानें सील हुई थी उनको डिमोलिश करना है। अरे कैसी यार अंधी सरकार है यार, क्या बिल्कुल खत्म कर दोगे यार हमें? क्या मार दो यार हमें, बार बार रो भी नहीं सकते यार हम किससे कहें? मतलब इंडिया छोड़कर जाएं, कहाँ जाएं, कैसे करें? खाने तक को पैसे नहीं, 5 महीने से मतलब बेरोजगार बैठे हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जेंट्स होके सड़क पर रोना पड़ता है। 3 महीने से माता हमारी बेटी है,
और लोग बाग ऐसे ऐसे कमेंट करते चीटा कची। कोई बात नहीं, आज मेरा नंबर है, आज मेरा नंबर, अगर आज नहीं जाके ना तो यकीन मानना कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम भी इंडिया में रहते हो, इंडिया से बाहर नहीं रहते। अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ ना तो तुम भी सुरक्षित नहीं हो, इस बात का ध्यान रख लेना। जीवन जीने का अधिकार है मेरा मौलिक अधिकार है। सही बात है। किसी के बहकावे में आकर सरकार ने कह दिया हम लगे हुए हैं साथ में, क्या लगे हुए हो? सुनी नहीं जजेज ने, एक ही बस नहीं, डिमोलिश ऑल थिंग, डिमोलिश ऑल थिंग। तो उनको किसी ने वीडियो नहीं दिखाया कोर्ट के अंदर के यहाँ अरे पर कौन दिखा रहा है? यहाँ पर क्या मिलेगा सेटबैक करके, किसको क्या मिल जाएगा? गरीब आदमी है वो, हम गरीब आदमी हैं। सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं वो। अगर ऐसी बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मुझे जेल भेज दो यार। अगर मेरे मरने से, मेरे कुर्बानी देने से अगर पूरा शास्त्री नगर बचता है तो बचा दो यार मुझे। मैंने आपका घर देखा है, मैंने अंदर जाकर 10 कदम में तो आपका घर खत्म हो जाता है। ये कहते कि उसे सेटबैक दो, उसमें सेटबैक का तो कहीं से इनका घर 10 कदम के अंदर खत्म हो जाता है। सभी का घर ऐसे ही है यहाँ। 52 साल की उम्र हो गई, आज तक बेरोजगार हूँ, कैसे कैसे रोटी खा रहा हूँ मैं जानता हूँ। दुनिया भर का खर्चा है, मुझे पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। स्कूल वाले फीस मांगते हैं, फीस देने को पैसे नहीं है, दूध वाले को देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम तो जिंदा हो गई, भैया हमें मार दो। हम कोर्ट से यही धारणा रखते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान। जलियांवाला बाग करो, जलियांवाला बाग करो, गोली मार दो सबको, गोली मार दो, सबको गोली मार दो, खत्म कर दो सबको। अरे जब आपने वैसे भी खत्म कर दिया, वैसे ही खत्म कर दो भाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि विकास कहाँ पे कराना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, विकास को लेके क्या क्या नीति बना रही है, समझ में नहीं आ रहा कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं। क्या करें हम, कहाँ जाएंगे, हमें कोई बताया क्या है इसका इलाज? योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, हम लोग तो इतने परेशान। हमारे हाथ में कटोरा दे दिया इस सरकार ने, कहाँ जाए हम इस सरकार को लेके? इतना जुल्म तो मुगलों ने भी नहीं किया था, उनके घर मकान नहीं तोड़े थे। जो इस सरकार के राज में, बीजेपी के राज में हमारे मकान टूट गए, हमारी दुकानें चली गई है, हम बिल्कुल बेघर हो गए, हम बर्बाद हो गए और कुछ नहीं हुआ है। हम तो बिल्कुल सड़कों पे बैठ गए, क्या करें? हमारे हाथ में बिल्कुल कटोरा दे दिया है। मेट्रो इसलिए चली गई है कि हम मेट्रो में बैठ के भीख मांगेंगे। ये 15 फुट का फुटपाथ बनाया, हम इसमें बैठ के भीख मांगेंगे। हमारे मकान तोड़ के हम सड़कों पे बैठ गए हैं। अब राजी हो जाए सरकार को, सबको मार दे, एक तरफ एक बॉम्ब गिराए, यूपी खत्म। यहाँ पर आप जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, ये सभी 3 महीने से लगातार यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं अपना घर बचाने के लिए। लेकिन जो सपना लेकर के ये धरने पर बैठी थी कि इनका घर नहीं टूटेगा, अब वो फरमान आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और यहाँ पर सबकी आंखें वो अब नम है। इससे पहले भी मैं आया था यहाँ पर तो लगातार इन महिलाओं ने रो रो कर गुहार लगाई थी इस सरकार से कि कुछ भी हो जाए, हमारा घर मत तोड़िए, हमारा धंधा मत छीनिए, और जो हम इतने साल से यहाँ पर रह रहे इस बसे बसाए आशियाने को आप मत उजाड़िए। आप पिछली बार भी पूरा हमें गुरु प्रसाद का इस्तीफा चाहिए। गुरु प्रसाद आवास विकास का अधिकारी है जिसने हमें सड़कों पर लाया है। गलत रिपोर्ट गुरु प्रसाद ने पहुंचाई है। हमें गुरु प्रसाद का इस्तीफा चाहिए, हमें गुरु प्रसाद का इस्तीफा चाहिए। आवास विकास, आवास विकास, आवास विकास, गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद, आवास विकास, आवास विकास। आप लोग हारा हुआ महसूस कर रही हैं आज? तो क्या करें भैया, आज हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। हमारी 3 महीने की मेहनत खत्म कर दी, हमें कहीं घर नहीं छोड़ा। योगी की सरकार में लोगों का तमाशा बन रहा है, सड़कों पे बिठा दिया है। 3 महीने से सड़क पे बैठे हुए थे। आवास विकास ने क्या करा है? रिश्वत ले लेकर मकान। इतने पत्रकार लोग भाई हमारे आते थे, किसी की आवाज नहीं गई, ना प्रधानमंत्री के कानों में गई, ना हमारे मुख्यमंत्री जी के कानों में गई, ना हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू के कानों में गई ये बात कि हाँ किस हालत में बैठी हैं। और 3 महीना से सड़कों पे बैठी हैं औरतें, किस तरह अपनी सुरक्षा तो कर लेनी, हमें थोड़ा यही बनाया तो नहीं, हम लोगों ने सबने अपनी मेहनत से यहाँ पे बनाया। कोई अवैध कॉलोनी थोड़ी ना है ये। हम कह रहे हैं बड़े बड़े घरों में आप अगर सेटबैक मांग रहे हो, हमें समझ में आता है। इन छोटे छोटे घरों में सेटबैक की ऐसी क्या जरूरत है जिसके लिए आप
टैक्स मांग रहे हैं और बोल रहे तुम ले तो उनको भी तोड़ दो। परिवार बढ़ेगा तो क्या इंसान मकान नहीं बनाएगा अपना? बताइए हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? सड़कें आप बना रहे हो, सड़कों पे बैठे हैं। आप योगी आदित्यनाथ को बुलाना चाहती हैं? मैं ये चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ योगी आदित्यनाथ से कि या तो उन्हें टाइम नहीं तो हमें बुला ले, मतलब हमारा दुख दर्द समझे, हमें देखे हम कहाँ पड़े हैं। 3 महीने से धूम में पड़े, आप तो देख रहे हो हमें, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। हमारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 66 साल है, मैं सड़क पे बैठी हूँ 3 महीने से। 3 महीने हो गए बैठे हुए इस घर के लिए, घर जब भी टूट रहा है, घर जब भी टूट रहा। क्या मेरी उम्र घर बनाने की है? मेरी उम्र घर बनाने की है? सारी मेहनत लगा दी मैंने घर में, किसी ने छोटे मोटे काम कर खुद नहीं आ सकते, हम लोगों को बुलाए अपने पास, कम से कम कुछ तो दुख दर्द सुना हमारा। राजा का क्या फर्ज है भैया? भैया राजा का क्या फर्ज है प्रजा के लिए? प्रजा के लिए राजा का क्या फर्ज है? युवराज है जो रो रही है दुनिया, युवराज है जो रो रही है दुनिया, युवराज नहीं है, युवराज नहीं। हम कुछ गलत से नहीं मांग रहे, कम से कम हमारे व्यापार चले गए, हमारे घरों को तो बचाया जाता। हमारे मतलब छोटे छोटे घर भी नहीं बचाए गए। कितना मीटर में घर है? कितना गज में घर? 65 मीटर में है भैया। 38 मीटर में है भैया। 38 मीटर क्या होता है? 38 मीटर में 38 मीटर मकान है। बहुत परेशान है हम, हमारी तबीयत खराब रहती है बहुत। हमारा 38 मीटर है, हमें का बचाओ कैसे? भगवान हमें बचा दे। 38 मीटर में मकान है भैया, 38 मीटर में मकान है। ये तो देखा ना योगी ने कि चलो दुकानें बंद करवा दी, तो ये रोटी कैसे खा रहे हैं? और रोटी उसके बाद अब मकान तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? नहीं, ये नारा तो सरकार का दिया हुआ है कि एक मकान के साथ एक दुकान। नहीं, हमने कोई नाला भी नहीं पाटा, हमने कोई रोड भी जाम नहीं की। अपने ऊपर हम रहते थे, नीचे छोटी सी एक दुकान थी। घर घर का एक एक बच्चा, एक कोई भी इंसान घर में नहीं रहेगा, हम सब सड़क पे उतर आएंगे, सड़क पे उतरेंगे। यहाँ पे ये खबर दिखा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आया है कि निम्न और दुर्बल आय वर्ग के मकानों को भी कोई राहत नहीं। निम्न और दुर्बल आय वर्ग के मकानों को सेटबैक तोड़ने के आदेश आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये लीजिए आपका मोबाइल। ये कोई न्याय है? ये न्याय तुम ही बताओ, ये न्याय है कोई कि इन लोगों के इतने बड़े बड़े तो बाथरूम और वे होते हैं, और जिसमें हम इतने बड़े में, और हम दोनों मियाँ बीवी रह रहे हम। आप लोग इससे पहले भी आप लोगों ने विरोध किया था जब अलग जगह पे बुलडोजर चला था। अब जब नोटिस लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, मर जाएंगे हम, अपने घर नहीं टूटने देंगे। हमने कह दिया इसका, हमारे घरों पे कोई आ जाने नहीं देंगे हम। हमने बहुत मेहनत करी है। कोई भी आ जाए सारे, कोई भी आ जाए, ईट की ईट नहीं मिलने दूंगा। खत्म कर दो, हमारे परिवार खत्म कर दो, हमारा घर बार सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन पहले हमारे परिवारों को खत्म करो। हमारे परिवार खत्म तो मकान लो, दुकान लो, सब कुछ ले लो, कोई कुछ नहीं कहेगा हमें किसी को। हमारे परिवारों को खत्म कर दो और हमारे घर ले लो। सेंट्रल मार्केट कॉलोनी नहीं रहेगी, ये शमशान घाट बन जाएगा। यहाँ पे शमशान घाट बनाना मंजूर है, बना दिया इन्होंने। और यहाँ लगा दो मिसाइल, सब में सब मर जाएंगे सब। 42 साल हो गए हमें रहते हुए, 42 साल हो गए। तो जब कहा थी सरकार, जब से कहा थी सरकार, जब से कहा था आस विकास, कहाँ मर रहा था आस विकास जब से है? अब कैसे रिपोर्ट गलत आ गई? अब यो था सारा भारत अवैध है। अम्मा को दिखाइए वो। और इनका घर कितना मीटर में है? इनका घर 65 मीटर में। 65 मीटर। एक फैमिली के साथ रहता है, एक बेटा नीचे फैमिली के साथ रहता है। 2-3 फैमिली। ये अम्मा 3 महीने से यहीं धरने पे बैठी हुई है। हाँ, ये योगी का राज है, योगी का राज है ये। योगी, अगर योगी को हमारी आवाज जा रही होगी तो थोड़ा तो दया दिखावे। आपकी सास सही है। वो अम्मा रो के बस यही एक गुहार लगा रही है कि उनका घर छोड़ दिया जाए। और ये इन 75 प्लस 80 साल की हैं। 80 साल की अम्मा 3 महीने से लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। 80 साल, 45-50 डिग्री में 80 साल का आदमी सड़क पे बैठा हुआ है और अपना घर बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। आंसू देखे इनके। बचाने के लिए ऐसे भगवान से तो ही प्रार्थना करते थे कि हमारा घर बचा लो, हमारा घर बचा लो। मकान, हमारा घर मकान कुछ भी नहीं छोड़ा।
हमें सड़कों पे डाल दिया है इसने विकास वालों ने। आज हम कल हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाके रहेंगे।